हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक डेटा एनालिस्ट के लिए आप अपनी रिज्यूमे कैसे बनाएं। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं और आप अपनी रिज्यूमे एक प्रोफेशनल कलरफुल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है या आपके रिज्यूमे naukri.com पे या किसी और साइट से रिजेक्ट हो रहा है तो आप इस वीडियो को स्क्रैच टू एंड देखें और आप अपनी रिज्यूमे एक प्रोफेशनल और एक कलरफुल बना सकते हैं। एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ओपन करता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड को यहाँ पे ओपन किया और इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाकर के मैं शेप में गया, शेप से रेक्टेंगल लिया और यहाँ से मैं एक बॉक्स ड्रॉ किया और इस बॉक्स को एडजस्ट कर दिया। फोटो लेने के लिए फिर मैं इंसर्ट में गया और इंसर्ट में जाकर के मैं यहाँ से एक सर्कल लिया और सर्कल को यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से शेप में गया, शेप फिल और पिक्चर में गया, फ्रॉम फाइल और यहाँ से मैंने फोटो इंसर्ट कर दिया। ये फोटो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूँ कंटेंट को, यहाँ से कंटेंट को कॉपी किया और वहां पे पेस्ट कर दिया। ये कंटेंट कॉपी करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके आप ये सारे कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग आप टाइप कर लेंगे। मैंने यहाँ से कॉपी किया कंटेंट को यहाँ तक और यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट करके उसमें पेस्ट कर दिया। इस पर राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट किया और इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। अब देखिए इसमें ये लाइन आ रहा है, इस लाइन को रिमूव करने के लिए मैं शेप में गया और यहाँ से नो आउटलाइन कर दिया। ये नो आउटलाइन हो गया। इसी तरह से फिर मैं स्ट्रेंथ से लेकर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक कॉपी किया और मैं इसमें पेस्ट कर दिया। एक इंसर्ट में गया, एक फिर यहाँ पे बॉक्स इंसर्ट किया और बॉक्स इंसर्ट करके इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। इस लाइन को हटाने के लिए शेप फॉर्मेट पे गया और यहाँ से शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन, कोर्स वर्क, स्ट्रेंथ, स्किल्स और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप टाइप कर लेंगे। अगेन मैंने एक बॉक्स इंसर्ट किया और यहाँ से इंफॉर्मेशन को कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट किया और इसको इस पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं गया, सेलेक्ट किया इसको, शेप फॉर्मेट पे गया, इसको यहाँ से नो फिल और नो आउटलाइन कर दिया। तो ये रिज्यूमे ठीक वैसे ही बन गया जैसे कि पहली रिज्यूमे ये बना हुआ है। तो आप इस तरीके के अपना रिज्यूमे अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्क्रैच टू एंड देख करके आप बना सकते हैं। अपनी रिज्यूमे में आपका जो प्रोफाइल है, जैसे डेटा एनालिसिस है या डेटा एनालिस्ट है, तो आप उसको टॉप ऑफ द रिव्यू में मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव मेंशन करेंगे, अपना टेक्निकल प्रोफिशिएंट जो आपको पता है वो आप मेंशन करेंगे, प्रोजेक्ट आपने अगर किया है तो प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक फ्रेशर के लिए है, तो इसमें मैंने वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है। अगर आप एक्सपीरियंस है
तो आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर देंगे। अगर आप एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट के लिए रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ। आप इस लिंक को फॉलो करके आप दूसरी वीडियो देख लेंगे जो कि डेटा एनालिस्ट एक्सपीरियंस के लिए होगा। आप उस वीडियो को फॉलो करके आप अपनी रिज्यूमे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करते हैं तो मुझे एक नई वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगा। तो डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड या किसी और प्रोफाइल से रिलेटेड कोई वीडियो बनाना हो तो मैं उस कमेंट के बेसिस पे न्यू वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।